अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हियर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं स्पेशल मसूर की बहुत ही परफेक्ट बेहतरीन रेसिपी। बहुत ही नॉर्मल चीज़ों के साथ इसको बनाना है, लेकिन ये बहुत स्पेशल मसूर बनने वाले हैं। और कुछ लोग बनाते हैं इसमें उनसे अक्सर मसाले साबित रह जाते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊँगी कि जिससे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। तो मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैंने मसर डाल देने हैं। मैंने हाफ़ केजी मसर लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये सारे मसर मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हमने इसको कटिंग करके नहीं डालना, इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और उसके बाद आता है अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चों की बारी। तो मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। ये मैं इसी तरह इसमें नहीं डालूँगी, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। हमने इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। पहले मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दूँगी और उसके बाद मैंने टमाटर भी इसी के अंदर डाल देने हैं और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसका एक नॉर्मल सा लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है। तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पेस्ट बनाकर अगर हम डालेंगे तो आप देखिएगा ये कितने मुलायम, कितने क्रीमी और कितने टेस्टी बनेंगे ये मसूर हमारे। तो इसके बाद मैं खुश्क मसालों की तरफ जाऊँगी। खुश्क मसालों में मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दड़ा मिर्च शामिल कर देनी है और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर हल्दी का जाएगा। हल्दी मुझे कम लगी है तो मैं थोड़ी सी और डाल देती हूँ। सारे मसाले इसके अंदर डालने के बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने 1.5 केजी करना है। हमारे हाफ़ केजी मसूर हैं तो इसमें 1.5 केजी पानी जाएगा, मतलब कि 3 गुना हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग एक बार कर लूँगी ताकि हमारे सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। और फिर मैंने इसका ढक्कन दे के मैंने प्रेशर लगा देना है 10 से 15 मिनट का। अगर आपके मसूर आपके इलाके में अच्छे मिल जाते हैं, तो देसी मसूर मिल जाते हैं, तो उनको बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ये दूसरे मसूर हैं, इनको 10 से 15 मिनट गलने में लग जाएंगे। तो मैं ढक्कन देके इसको फ्लेम ऑन करके रख देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट का मैंने इसको प्रेशर लगा लिया था। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और मैं इसका ढक्कन उठा के देख लूँगी हमारे मसूर कहाँ तक पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह से हमारी दाल, हमारे मसूर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं गैस को दोबारा चला दूँगी हल्का सा, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो दूसरी तरफ मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। तड़का रेडी करने के लिए मैंने फ्लेम के ऊपर एक पैन रख लिया है और उसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी। हमने अपनी पूरी रेसिपी के दौरान कहीं भी ऑयल शामिल नहीं किया था, तो हम यहाँ पे ऑयल को यूज़ करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर अदरक शामिल कर देना है। अदरक को मैंने लंबाई में कटिंग किया था। कुछ लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं, लहसुन का अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे घर में पसंद नहीं करते, तो मैं अदरक का तड़का लगाऊँगी। अदरक को मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी और इसके बाद मैंने ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे से हमारी दाल कोई भी हो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था, तो ये बहुत जल्दी लाइट ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें फ्राई करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको अंदर फ्राई करूँगी और अपनी दाल में डाल दूँगी, अपने मसूर में डाल दूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे मसूर बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय मसूर के। सब कुछ इसमें मलाई की तरह मिक्स हो चुका है और ये बहुत क्रीमी से हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी और हम इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो माशाल्लाह ये है हमारे मसूर की फ़ाइनल लुक। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत ही ईजी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे कमेंट में भी बता दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।